बिनाई और कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद बारे सच का सफ़र जारी है। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया था कि तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी जाए और इन खुसूसी अफराद की परवरिश बेहतर अंदाज में की जाए तो ये कारआमद पुरज़े बन सकते हैं, हमारे मुआशरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको चंद ऐसे बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही हमें कुछ बता सकते हैं, यानी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं, लेकिन आला तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री क्लासेस में पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे हुनर सीख रहे हैं। ये लोग हमें क्या कहते हैं, हमारी बात को कैसे समझते हैं और सरकार से, मुआशरे से इनके क्या शिकवे हैं। बिनाई और कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद के तालीमी मरकज़ कराची में न्यूज़ 1 की टीम के साथ मैं मौजूद हूँ। फ़ाइन आर्ट्स के उन तलबा और तालिबात के दरमियान जो देख तो सकते हैं लेकिन सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे इनकी आवाज़ आप तक और ऐवानों तक ज़रूर पहुँचानी है। मुश्किल पेश नहीं आती डेफ बच्चियों को पढ़ाना और फिर फाइन आर्ट? स्टार्ट में मुझे वाकई बहुत मुश्किल पेश आती थी क्योंकि मैं इनकी साइन नहीं जानती थी, तो मुझे इनसे कन्वर्सेशन करने में बहुत मसला होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ रहते हुए इन बच्चों ने ही मेरी बहुत हेल्प की, इन्होंने ही मुझे साइन सिखाएं और फिर अब मुझे कोई मसला नहीं होता, अल्लाह का शुक्र। फाइन आर्ट्स का शौक़ कब से हुआ? फाइन आर्ट्स छोटी क्लास से जब इनकी ड्राइंग शुरू हुई तो उसको मतलब अच्छा लगने लगा। फाइन आर्ट पिक्चर देख के शौक होता था बनाने को। क्या क्या बना लेते? फूल, घर, दरख्त। मुल्क के अंदर जो डेफ बच्चियां हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए क्या किया जाना चाहिए? पाकिस्तान में कोई काम नहीं है इनका, कोई एजुकेशन में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, इनका काम नहीं मिलता है इनको, जिसकी वजह से इनको बहुत मसला होता है। ये जो मेहंदी लगाई है ये किसने लगाई है? इसी घर में शादी थी, इसकी फ्रेंड ने इसको मेहंदी लगाई है। बिनाई और कुव्वत समात से महरूम अफराद के तालीमी मरकज़ एडारियो में कैनवस पर खूबसूरत रंग बखेरते ये होनहार बच्चे वतन अजीज़ में कत्ल गारत और लाशों की सियासत बारे फिक्रमंद रहते हैं। कान हैं जो सुन नहीं सकते, जुबान है जो बोल नहीं सकती, लेकिन ज़रा सुनिएगा, इसके बावजूद ये कुछ कहते ज़रूर हैं। यानी अपने शहर में जब कत्ल गारत होती है, हड़तालें होती हैं, तो उस वक्त क्या फ़ील होता है? बहुत डर लगता है, बहुत मतलब हाँ, न्यूज़ में देखती हूँ घर पे सब दहशत ज़दा माहौल। हाँ, जब क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी बहुत ज़्यादा जब धमाका होता है तो धमाके की आवाज़ भी महसूस करती हैं और फिर अम्मी अब्बू बाहर नहीं निकलने देते, इसका मतलब डरते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं और खौफज़दा का माहौल होता है और इसको स्कूल आते हुए भी डर लगता है। क्या पसंद है, सियासत, न्यूज़ या एंटरटेनमेंट, ड्रामे? हाँ, मैं इसको न्यूज़ देख के मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। हर तरफ धमाके की आवाज़ या इस तरह से देख के, टेंशन वाली खबरें देख के बहुत परेशान हो जाती। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चियां अपनी माजूरी को बोझ हरगिज नहीं समझती, लेकिन मुआशरा इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करता है और मुसलसल बेजार भी रखता है। लेकिन ये लोग धुन के कितने पक्के हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से, और बल्कि किसी दिन छुट्टियां होती हैं या बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो बच्चे जो हैं वो घर में पेरेंट्स आकर अक्सर हमसे कहते हैं कि नहीं स्ट्राइक थी, हमने बच्चे को मना किया लेकिन वो फिर भी आ गया। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसके साथ कोई है नहीं, उसका कोई साथी नहीं है, उसको कोई उसकी बात समझने वाला नहीं है। तो जब ऐसे होता है तो फिर बच्चे ज़ाहिर है वो हमारे पास ही आते हैं। एक डेफ बच्ची के लिए नॉर्मल फैमिली के अंदर ज़िंदगी गुजारना, पढ़ना, फिर अपने मुस्तकबिल को प्लान करना, ये सब कैसा लगता है इनको? खाना पीना, काम करना मैं सबके साथ बराबर का करती हूँ। बाहर सिलाई सीखने भी जाती हूँ, नॉर्मल के साथ घर में आके मैं टीवी देखती हूँ। कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद के तालीमी मरकज़ एडारियो में खुसूसी बच्चों को हुनर सिखाने का भी खूब इंतज़ाम किया गया है। मिस हुमैरा इस ट्रेनिंग क्लास की इंचार्ज हैं, जहां स्पेशल चिल्ड्रन को सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। इन बच्चों को जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना है, पूछते हैं इनसे और इनकी टीचर से। तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पे इनको यही काम सिखाते हैं। थोड़ी मुश्किल तो पेश ज़रूर आती होगी, लेकिन कभी ऐसा फील होता है कि ये काम ना कर रहे होते, कोई और काम करते तो अच्छा था? तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में इस काम से बेहतर कोई काम नहीं है। आपके अक्सर स्टूडेंट्स ने बताया कि जैसे एक बच्ची बता रही थी कि इम्तियाजी सलूक किया जाता है घर में। एक तो मैं गूंगी बहरी बच्ची हूँ, दूसरा लड़की ज़ात हूँ, तो घर में कोई सुनता नहीं है। क्या और बच्चियों को भी इस तरह के प्रॉब्लम? देखिए, तालीम की बहुत कमी है हमारे माशरे में, तालीम की बहुत कमी है। अब पेरेंट्स जो हैं, आप ही अपने आप को लगा लें कि अगर बहुत सारे डेफ बच्चे हैं, आपको उनमें छोड़ दिया जाए और वो बच्चे आपकी बात ना सुने, आपको कैसा लगेगा?
इन खुसूसी बच्चों के दरमियान मेरी मुलाकात कॉलेज के पोजीशन होल्डर स्टूडेंट नईम और इसकी क्लास टीचर बेगम रहमान से भी हुई। कुदरत ने इस नौजवान को ना तो जुबान दी है और ना ही कान, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो आग लगी है उसमें जलने वालों का ये शोर भी सुनता है और इस पर खूब बोलता भी है। मुल्क में सियासी निज़ाम को ये कैसे देखते हैं, और जो इल्ज़ाम तराशियों की सियासत और गोली की सियासत और नफ़रतों की सियासत, ये सब कुछ देख कर इनके अंदर से क्या आवाज़ आती है और ये मुआशरे को बेहतर करने के लिए क्या सोचते हैं कि ये कैसे रोल अपना अदा कर सकते हैं? इनका कहना ये है कि सबसे पहले तो सारी अलग अलग जो बटे हुए हैं ये सियासत में अलग अलग जो फ़िरक़े बने हुए हैं, इन सबको मतलब एक मतलब करने सबको एक करना चाहिए। सही, सब मुसलमान हैं, सबको एक बन के रहना चाहिए, सब अलग अलग मतलब नहीं हो। यही सारा प्रॉब्लम यही है। कोई हम हिंदू मुसलमान थोड़ी रह रहे हैं, सब मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी मन तंग नहीं पड़ जाता कि समझा के एक ही बात में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाज़ वक्त तो हम जिद हो जाते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, जब हम नहीं इनको समझाएंगे तो नॉर्मल इंसान कैसे इनसे फिर इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मीडिया से मैं ज़्यादातर इंसिस्ट करती हूँ कि साइन लैंग्वेज को प्रमोट करें इन बच्चों के लिए, कुछ थोड़ा बहुत तो प्रोग्राम इनके लिए भी देना। ये हमसे आके पूछते हैं वो क्या कह रहा था, उस ड्रामे में क्या था, वो न्यूज़ क्या थी, तो फिर हमें ज़रा दुख होता है इस बात का कि अभी ये हमारे एक दिन इंतज़ार करते हैं, आगे लड़कियाँ पूछती हैं उस ड्रामे में क्या हुआ था, उस ड्रामे में क्या हुआ था। अब मैं इनको सारी बातें बताती हूँ, बड़े शौक से सुनती, समझ सब लेते हैं ये लोग। हम लोग न्यूज़ 1 टीवी से आए हैं और यहाँ आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और हम बीइंग मुआशरा आप लोगों के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। हाँ, इनका कहना है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हर जगह हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, देखते हैं, और ये कि कहीं हमें सुकून नज़र नहीं आ रहा है। और सारे माशरे में जो है ना ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, पढ़ना हम कैसे पढ़ें, इतने हमारे पास प्रॉब्लम है। काम करने का हमारा सबसे बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। और हम जाते हैं, फ़ौज हैं वो मर रहे हैं, और एक आराम से दिल हमारा बहुत बुरा हो गया। अल्लाह से बस हम ये करते हैं कि किस तरीक़े से वो खाना हम किस तरह का, इतना प्रॉब्लम हो गए, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, औरतें बीवी जो है वो झगड़ा करती है, घर में माँ बहन जो है उससे में झगड़ा होता है। ये हाँ, अब ये कह रहे हैं हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून हो, कोई झगड़ा ना हो, और कि हम जाएं, बाहर जाएं, हम पढ़ने के लिए जाएं तो उसमें भी हम जो है वहाँ पर मतलब सुकून से हम पढ़ सकें, कुछ हम काम कर सकें, जॉब कर सकें वहाँ से। एग्ज़ाम में हाँ एग्ज़ाम हम दे सकते, रोज़ हम पढ़ें कैसे, इनका मकसद है ये कह रहे हैं कि हम पढ़ें कैसे, रोज़ मुश्किल हो रही है, हम किस तरह एग्ज़ाम हम पास करें, कैसे हमें फिर जॉब मिलेगी, हम पास कैसे करें मुल्क में। अभी यहाँ के प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखें कि लाइट हर वक्त मुसलसल लाइट जा रही है, मुसलसल जा रही है, कोई टाइम का पता नहीं है, कुछ नहीं पता किस वक्त हम पढ़ें, किस वक्त नुकसान ही नुकसान हो रहा है सारा। बिनाई और कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद के गिले शिकवे हमने मुलाहिजा किए। ये वो लोग हैं जिनके पास ज़ुबान है नहीं कि किसी का दिल तोड़ डाले, कान है नहीं कि ज़माने का मकर फरेब और शोर सुन सके, आँखें जो इर्द गिर्द देख नहीं सकती, उस आग को नहीं देख सकती जो हमने खुद लगा रखी है, लेकिन दिल दिमाग और हाथ पैर खूब चलते हैं अगर आप और हम सब मिलकर इनसे काम लेना चाहें। ना बोलना ना सुनना ये एक अधूरापन ज़रूर है, लेकिन जिनके मुंह में गज भर जुबान है उन्होंने कौन से मुल्क में दूध की नहरें बहा रखी हैं। जो सब कुछ देखते हैं उन्होंने आज तक कौन सा कोई तीर मार लिया है। ये तनकीद दर तनकीद नहीं, चंद सवालात हैं। दुनिया भर में सरकारी रुपया इन खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद पर पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर इन लोगों का हक ही मार लिया जाता है। नाबीना और कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद सरकार और मुआशरे की खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। इनकी अधूरी ज़िंदगियों को मुकम्मल करना हमारा ज़िम्मा है। अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए, इन अफराद के लिए कुछ कीजिए और मखलूक खुदा पर रहम कीजिए ताकि हम पर रहम किया जा सके। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलामु अलैकुम।